हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टैटिक जीके का हमने पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर चुके हैं, जिसमें लेटेस्ट करंट अफेयर 2020 के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी की एग्जाम जो होने वाली है उसमें जनरल नॉलेज का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसमें 40 नंबर के आपको जनरल नॉलेज पूछना है और इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर का वेटेज उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख में सबसे पहले आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं, इसके जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस ये पुर्तगाल से आते हैं। इसके बाद बात आती है यूएनओ के उप महासचिव की। यूएनओ, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं, अमीना मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया से आते हैं। अमीना मोहम्मद ये नाइजीरिया के हैं। इसके बाद बात आती है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। ये 75वें सत्र के अध्यक्ष हैं, जो कि वोल्कन बोजकिर, ये तुर्की से आते हैं। वोल्कन बोजकिर जो कि तुर्की से आते हैं, ये अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण की। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, इसमें 13वें अध्यक्ष जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं डेविस मलपास। डेविस मलपास ये अमेरिका से आते हैं, जो कि 13वें अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के। यदि आपसे पूछा जाता है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वो है डेविस मलपास, जो कि अमेरिका से आते हैं और ये विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। इसके बाद बात आती है गुट निरपेक्ष आंदोलन की। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं वो है इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं। अगले जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं वो आते हैं आईएमएफ के प्रबंध निदेशक। आईएमएफ, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, इसके जो प्रबंध निदेशक है वो है क्रिस्टालिया जॉर्जिएवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ये बल्गारिया से आते हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ये बल्गारिया के हैं, जो कि आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक भी हैं। इसके बाद बात आती है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं रोबर्टो अजीवेदो। रोबर्टो अजीवेदो ये ब्राजील से आते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, इसके जो महानिदेशक है वो है रोबर्टो अजीवेदो, ये ब्राजील से आते हैं। अगली बात आती है अंकटाक की। अंकटाक, जिसके महासचिव है मुखीसा कितुयु। मुखीसा कितुयु ये केन्या से आते हैं। ये अंकटाक इसके महासचिव है। अंकटाक इसके महासचिव जो है वो है मुखीसा कितुयु, ये केन्या से आते हैं। अगली बात आती है यूनेस्को। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को से संबंधित एक ना एक सवाल एग्जाम में आते ही हैं। तो यूनेस्को के जो महासचिव है वो है आंद्रे ओजेले। आंद्रे ओजेले ये फ्रांस के हैं, जो कि अभी महानिदेशक है यूनेस्को के। अगली बात आती है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके जो महानिदेशक है वो है क्यू डेंग्यू। क्यू डेंग्यू ये चीन से आते हैं। ये खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं। इसके बाद बात आती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम आईएलओ के नाम से भी जानते हैं, इसके जो महानिदेशक है वो है गाय राइडर। गाय राइडर ये यूके, यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक है गाय राइडर। अगले आते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक है हेनरिटा एच फोर। हेनरिटा एच फोर ये यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक है, जो कि अमेरिका से आते हैं। हेनरिटा एच फोर अमेरिका के रहने वाले हैं। ये यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक हैं। इसके बाद आते हैं महानिदेशक, जो कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से हम इसे जानते हैं। WHO इसके जो महानिदेशक है वो है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है। टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। इसके बाद अगले व्यक्ति आते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसके प्रशासक हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक ये अचीम स्टेनर, जो कि ब्राजील और जर्मनी से हैं।
अचीम स्टेनर, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक हैं। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण आते हैं वो आते हैं दक्षिण, जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं। इसके जो महासचिव है इसाला रुवन विराकुन, इसाला रुवन विराकुन, जो कि श्रीलंका से आते हैं। ये सार्क देश के महासचिव है, जिसे हम दक्षिण के नाम से भी जानते हैं। अब इन सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विशिष्ट अभिकरण है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आते हैं वो आते हैं विश्व बैंक, जो डेविड मलपास हैं। अगले जो आते हैं वो आते हैं IMF, विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। इसके बाद आते हैं यूनेस्को, यूनेस्को में आंद्रे अजोले, ये फ्रांस से आते हैं। साथ ही एक WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसके महानिदेशक भी रॉबर्टो अजीवेदो है। और अगले सबसे आखिरी दक्षेस, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, इसके महासचिव जो है इसाला रुवन विराकुन, ये श्रीलंका से आते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जिसे आपको याद रखना है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, इसके कुछ प्रमुख व्यक्ति। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमनवेल्थ, जिसे हम राष्ट्रमंडल के नाम से भी जानते हैं। इसके जो महासचिव है वो है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये डोमिनिका से आते हैं। अगले जो आते हैं ये आते हैं यूरोपीय संघ से। यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं वो है उर्सुला वान डेर लेयन, ये जर्मनी के हैं। अगले हैं AU अफ्रीकी संघ, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सिरिल रामफोसा। अगले आते हैं तेल निर्यातक देशों के संगठन, जिसे हम ओपेक के नाम से भी जानते हैं, तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक। इसके जो महासचिव है वो है मोहम्मद सानुसी बरकिंदो, ये नाइजीरिया से आते हैं। अगला जो ग्रुप आता है वो आता है नाटो संगठन के जो महासचिव है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये नॉर्वे के हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये नॉर्वे से आते हैं, जो कि नाटो के महासचिव है। इसके बाद आता है आसियान जो ग्रुप है उसके महासचिव है लीम जॉक हुई, ये ब्रुनेई से आते हैं। अगला जो आते हैं वो आते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, इसके जो निदेशक है वो है आकार पटेल। अगले हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये प्रमुख है, इसलिए आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। आपको ADB का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसके जो अध्यक्ष है वो है मासुंगु अस्कावा, ये जापान के हैं। इसके बाद आते हैं इंटरपोल के जो महासचिव है वो है जर्गेन स्टॉक, जो कि जर्मनी से आते हैं, ये इंटरपोल के महासचिव हैं। अगले जो आते हैं अध्यक्ष इंटरपोल के वो आते हैं किम जोंग यांग, ये दक्षिण कोरिया के हैं। अगला आता है ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, ये ICJ, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं, इसके जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। अगला जो नाम आता है वो आता है जिम ब्रिडेनस्टाइन, ये अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे हम नासा के नाम से जानते हैं, इसके प्रशासक हैं। अगले जो महत्वपूर्ण है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, इसके जो अध्यक्ष है वो है मार्कोस ट्राइजो, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगले व्यक्ति आते हैं फिलिप्पो ग्रांडी, इटली के रहने वाले हैं और ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला की नियुक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में महिलाओं की नियुक्तियां, सबसे पहला नाम है पद्मा लक्ष्मी, ये UNDP की सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी। इसके बाद आता है सौम्या स्वामीनाथन, WHO की मुख्य वैज्ञानिक है, WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। इसके बाद अगला नाम आता है अनीता भाटिया, ये UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगली है आरोही पंडित, ये अंटार्कटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट बनी है। अंटार्कटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट है आरोही पंडित। इसके बाद यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है। अगला नाम आता है अंशुला कांत, ये विश्व बैंक की CFO बनी है। इसके बाद है GS लक्ष्मी, ICC मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला, GS लक्ष्मी।
अगला नाम आता है प्रीति पटेल। प्रीति पटेल ब्रिटेन की गृह सचिव है। अगला है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ब्रिटेन की वित्त मंत्री है। और अगली है डॉक्टर निगार जौहर, महिला लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि पाकिस्तान से है। इसके बाद आता है कमला हैरिस। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि कमला हैरिस यूएसए के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और इन्होंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी जीत लिया है। तो कमला हैरिस यूएसए की नई उपराष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। तो ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये करंट अफेयर में हाल ही में ये चुनाव जीती हैं। अगली है तुलसी गेबार्ड। तुलसी गेबार्ड यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला है। तुलसी गेबार्ड यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला। अगला नाम आता है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज है। अगला नाम आता है क्लेयर कोनोर। क्लेयर कोनोर ये मेरीलोवोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष है। इसके बाद बात करते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। सबसे पहला नाम आता है एप्पल के टिम कुक का। टिम कुक एप्पल के सीईओ है। इसके बाद सत्या नंडेला। सत्या नंडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। इसके बाद आता है शांतनु नारायण। शांतनु नारायण एडोब के सीईओ है। फिर आता है जेम्स क्विंसी। जेम्स क्विंसी कोका कोला कंपनी के सीईओ है। अगला नाम है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन ये टाटा सन्स के सीईओ है। इसके बाद नाम आता है भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल ओला कैब के सीईओ है। अगला नाम है दारा खुसरो शाही। दारा खुसरो शाही ये उबेर कैब के सीईओ हैं। इसके बाद नाम आता है प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला ये एयर इंडिया के सीईओ हैं। अगले हैं रेमन लावर्ता। रेमन लावर्ता ये पेप्सिको के सीईओ हैं। अगला नाम है प्रवीण कुमार पुरवार। प्रवीण कुमार पुरवार ये बीएसएनएल के सीईओ है। अगला नाम है अजय पाल सिंह बग्गा। अजय पाल सिंह बग्गा ये मास्टर कार्ड के सीईओ है। अगला नाम है संजीव मेहता। संजीव मेहता हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसके सीईओ संजीव मेहता है। इसमें आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नंडेला और एप्पल के टिम कुक। इसके बाद भारत के में अगर बात करें तो ओला कैब और उबेर कैब से आपसे पूछ सकता है कि ओला कैब के जो सीईओ है वो भाविश अग्रवाल है और उबेर कैब के दारा खुसरो शाही। इसी क्रम में अगला देखते हैं सोनी के केंचिरो योशिदा। केंचिरो योशिदा ये सोनी के सीईओ है। अगले हैं सैमसंग के किम ह्यून शुक, को डोंगजिन और किम की नाम ये सैमसंग के सीईओ है। अगला नाम है पेक्का लुंडमार्क। पेक्का लुंडमार्क ये नोकिया के सीईओ है। इसके बाद आते हैं डियोन वेस्लर। डियोन वेस्लर एचपी के सीईओ है। अगला नाम है गोपाल वित्तल। गोपाल वित्तल जो कि एयरटेल के सीईओ है। इसके बाद आते हैं रविंदर टक्कर। रविंदर टक्कर जो कि वोडाफोन और आइडिया का जो नया वेंचर हुआ है उस चीज का नाम आया है VI। इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वो है रविंदर टक्कर। अगला नाम आता है राजेश गोपीनाथ। राजेश गोपीनाथ TCS के सीईओ है। अगला नाम है सलील पारेख जो कि इन्फोसिस के सीईओ है। सलील पारेख इन्फोसिस के सीईओ है। वॉलमार्ट के सीईओ की यदि बात करें तो वो है समीर अग्रवाल। समीर अग्रवाल ये वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ बने हैं। इसके बाद आता है सुंदर पिचई जो कि गूगल और अल्फाबेट INC के सीईओ है। सुंदर पिचई। अगले आते हैं अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा जो कि IBM के सीईओ है। इसके बाद नाम आता है जेफ बेजोस। अमेजन जो कि बहुत जाना पहचाना नाम है, जेफ बेजोस इसके सीईओ है। अगले आते हैं फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति ये फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। इसके बाद बात करें तो जेमी इनोन। जेमी इनोन ये eBay के सीईओ हैं। कुणाल बहल जो कि स्नैपडील के। सुसन वोसिक्की ये यूट्यूब के सीईओ है। सुसन वोसिक्की ये यूट्यूब के सीईओ है। अलेक एक्सनफेल्ड। अलेक
एक्शन फोर्ड ये ओलेक्स इंडिया के सीईओ है। ओलेक्स इंडिया के सीईओ है अलेक ऑक्सेनफोर्ड, जो कि ओलेक्स इंडिया के सीईओ है। अगला नाम है डेनियल झांग, जो कि अलीबाबा के सीईओ है। फेसबुक के सीईओ का नाम सभी जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के सीईओ है। अगला नाम आता है जैक डोर्सी। जैक डोर्सी ये ट्विटर के सीईओ है। जॉन कॉम ये व्हाट्सएप के सीईओ हैं। एडम मोसेरी ये इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। इसके बाद विप्रो के सीईओ की यदि बात करें तो थियरी डेलापोर्ट ये विप्रो के सीईओ है। मिंत्रा के जो सीईओ है वो है अनंत नारायण मिंत्रा के सीईओ है। डेल कंपनी के सीईओ है माइकल बी डेल डेल कंपनी के सीईओ है। हेलार्ड इलिसन बीएमडब्ल्यू के सीईओ हेलार्ड इलिसन। अगला नाम है ब्रेन क्रेज नीच ये इंटेल के सीईओ है। ब्रेन क्रेज नीच ये इंटेल के सीईओ है। चीनी कंपनी टिकटॉक के जो सीईओ है वो है केविन मेयर। भारत में टिकटॉक बंद हो चुका था, जिसके सीईओ है केविन मेयर। अगले हैं हार्ले डेविडसन के सीईओ है मैथ्यू एस लेवाटिच ये हार्ले डेविडसन के सीईओ हैं। एनटी इसके सीईओ है रेंडल एल स्टेनफेशन ये एनटी के सीईओ है। विकिपीडिया के सीईओ का नाम है जिमी वेल्स ये विकिपीडिया के सीईओ है। योगेश चंद्र देवेश्वर आईटीसी इंडिया के सीईओ हैं। अगले प्रमुख व्यक्तियों के बारे में यदि बात करें तो ये आते हैं वर्ष 2019-20 में भारत यात्रा पर आए मुख्य अतिथि। ये आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019-20 में भारत यात्रा पर आए मुख्य अतिथि इनमें सबसे पहले हैं प्रधानमंत्री नार्वे के प्रधानमंत्री सुश्री एर्ना सोलबर्ग ये प्रधानमंत्री हैं नार्वे के। यदि आपसे सवाल आता है नार्वे के प्रधानमंत्री कौन है तो यह है एर्ना सोलबर्ग। इसके बाद आता है सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। सिरिल रामफोसा जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद बात आती है प्रिंस एल्बर्ट द्वितीय जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोनाको के। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है मोनाको के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है तो वह है प्रिंस एल्बर्ट द्वितीय। इसके बाद बात आती है मोहम्मद बिन सलमान अल साद जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की यदि बात आती है एग्जाम में तो आप उसमें जवाब लिखेंगे मोहम्मद बिन सलमान अल साद। अगले जो व्यक्ति हैं वो है इब्राहिम कासोरी फोफाना जो कि प्रधानमंत्री है गिनी एक छोटा सा देश है जिसके प्रधानमंत्री है इब्राहिम कासोरी फोफाना। अगला नाम है माइकल आर पॉम्पियो ये विदेश मंत्री है अमेरिका के। अगले हैं एडगर चांगवा लुंगू ये राष्ट्रपति है जाम्बिया के, तो जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर चांगवा लुंगू। अगला नाम है खाल्तमागीन बटुल्गा ये राष्ट्रपति है मंगोलिया के। यदि आपसे मंगोलिया के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है तो उनका नाम है खाल्तमागीन बटुंगा ये मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। अगला नाम है शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। इसके बाद है शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगले हैं नीदरलैंड के नरेश जो कि है विलेम एलेक्जेंडर ये नीदरलैंड के नरेश हैं। अगला नाम है एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। जर्मनी की चांसलर। इसके बाद अगला है प्रिंस चार्ल्स जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि प्रिंस चार्ल्स हैं। अगले हैं
गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे ये श्रीलंका के राष्ट्रपति है। गोतबाया राजपक्षे, राष्ट्रपति श्रीलंका। इसके बाद नाम आता है कार्ल 16 गुस्ताफ। कार्ल 16 गुस्ताफ ये स्वीडन के शासक है। स्वीडन के शासक कार्ल गुस्ताफ। अगले हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। प्रवीण जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अगले हैं एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा ये प्रधानमंत्री है पुर्तगाल के। एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री पुर्तगाल। अगले हैं जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो ये ब्राजील के राष्ट्रपति। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे है और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। अगला नाम है पेट्रिशिया स्कॉटलैंड। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ये महासचिव है राष्ट्रमंडल के। इसके बारे में हमने आपको अभी पिछले ही कुछ समय पहले बताए हैं। इसके बाद अगला नाम आता है मार्सेलो रोबेलो डी सोसा। मार्सेलो रोबेलो डी सोसा ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा ये राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल के। अगला नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और मेलानिया ट्रंप ये पूर्व प्रथम महिला अमेरिका की। अगला नाम है विन मिंत। विन मिंत राष्ट्रपति हैं म्यांमार के। डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप इनके बारे में आपसे सवाल शायद ही एग्जाम में आए क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व महिला प्रथम महिला अमेरिका की हैं। तो ये पूर्व थे। अभी हाल ही में चुनाव जो बाइडेन ये राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है। अगला नाम है विन मिंत। विन मिंत। विन मिंत राष्ट्रपति हैं म्यांमार के। अगले हैं फ्लोरेंस पेरी। फ्लोरेंस पेरी रक्षा मंत्री हैं फ्रांस के। अगला नाम है माइक पोम्पियो। माइक पोम्पियो विदेश मंत्री अमेरिका की हैं। अमेरिका की विदेश मंत्री है माइक पोम्पियो। अमेरिका की विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। इसके बाद बात आती है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं। 2019 में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं। फरवरी में दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी। जून 2019 मालदीव और श्रीलंका की। 13 से 14 जून 2019 किर्गिस्तान SCO सम्मेलन में गए थे। जून 2019 जापान में G20 सम्मेलन हुआ था। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है 2019 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जापान में हुआ था। इसके बाद अगस्त में 17 अगस्त और 18 अगस्त के दौरान ये भूटान में गए थे। ये सन 2019 की बात हो रही है। अगला है 22 से 26 अगस्त 2019 में फ्रांस, UAE और बहरीन की यात्रा में गए थे। 4 से 6 सितंबर 2019 के बीच रूस की यात्रा पे थे। 21 से 27 सितंबर 2019 के बीच अमेरिका UNO महासभा में संबोधन किया था। उसके बाद 28 और 29 अक्टूबर 2019 को सऊदी अरब की यात्रा पर थे। 2 से 4 नवंबर 2019 थाईलैंड आसियान सम्मेलन में गए थे। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि 2019 का आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये थाईलैंड में हुआ था। और ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में ब्राजील में हुआ था। तो इसमें जो आपको महत्वपूर्ण से सवाल पूछा जा सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जून 2019 में जापान में हुआ था। UNO में संबोधन कब दिए थे? तो 2019 अमेरिका में दिए थे। अगले जो महत्वपूर्ण है वो है आसियान सम्मेलन। ये थाईलैंड में हुआ था 2019 में और ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2019 में। इसके बाद बात आती है सन 2016 से 2019 तक प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। सन 2016 से 2019 तक प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। सबसे पहला पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार ये सन 2016 में सऊदी अरब में दिया गया था। आपको इसमें पुरस्कार और उसके देश का नाम याद रखना है। इससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार सन 2016 में सऊदी अरब में दिया गया था और ये पुरस्कार प्रधानमंत्री को प्राप्त हुए हैं। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार।
अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, ये भी सन 2016 में अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया था। अफगानिस्तान के द्वारा अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। इसके बाद सियोल शांति पुरस्कार सन 2018 में दक्षिण कोरिया की ओर से दिया गया था। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दक्षिण कोरिया की ओर से दिया गया था। अगला है ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 ये फिलिस्तीन की ओर से भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन की ओर से दिया गया था। अगला है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड सन 2018 में यूनाइटेड नेशन की ओर से दिया गया था। यूएन की तरफ से चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में दिया गया था। अगला है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में इन्हें दिया गया था। अगला अवार्ड है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा ये बहरीन की ओर से 2019 में दिया गया था। अगला अवार्ड है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 में संयुक्त अरब अमीरात की ओर से दिया गया था। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई के नाम से भी जानते हैं, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड ये दिया गया था। अगला अवार्ड है सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड। सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 ये रूस की ओर से दिया गया था। तो रूस की ओर से सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 में दिया गया था। अगला है फिलिप कोटलर अवार्ड। फिलिप कोटलर अवार्ड ये कलांग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की ओर से दिया गया था। कलांग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की ओर से फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 दिया गया था। अगला है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड। रूल ऑफ नेशन इजुद्दीन अवार्ड सन 2019 में मालदीव की ओर से दिया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति की विदेश यात्राओं के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 21 मार्च से 2 अप्रैल के बीच क्रोएशिया, बोलीविया और चिली की यात्रा की थी। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक बेनिन, गाम्बिया और गिनी की यात्रा की थी। 9 सितंबर से 7 सितंबर तक आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया की यात्रा की थी। 27 से 23 अक्टूबर के बीच फिलीपींस और जापान की यात्रा की थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को हमें पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें से सवाल शायद कम पूछे जाएं, लेकिन जिन देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विदेश यात्राएं की है उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उस देशों की राजधानी और उन देशों की मुद्राओं के बारे में जरूर से सवाल पूछा जाता है। और रेलवे के एग्जाम की अगर बात करें तो रेलवे के एग्जाम में इससे 1 से 2 सवाल जरूर पूछे जाते ही हैं। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे जिसमें आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जिन देशों की विदेश यात्राएं की हैं उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उन देशों की करेंसी और राजधानियों के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद यदि हम गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि की बात करें तो 2018 जो कि हमारा 69वां गणतंत्र दिवस था, इसमें आसियान के जो 10 देश हैं उसके राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख थे। अगला 2019 में जो कि हमारा 70वां गणतंत्र दिवस था, इसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा आए थे। 2020 जो कि हमारा 71वां गणतंत्र दिवस था, इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ये भारत आए थे। तो आपको इसमें जो याद रखने वाली बात है वो 2020 ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जो कि 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस में भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 2021 में जो भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब। डोमिनिक राब ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और इसके बारे में जानकारी दी है कि वो 2021 के गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि होंगे। तो आपको 2 लोगों को याद रखना है। 2020 जो कि 71वां गणतंत्र दिवस था, इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे और 2021 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ये अगले मुख्य अतिथि होंगे हमारे गणतंत्र दिवस पर। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिसमें हमने आपको प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी है जो कि विभिन्न संस्था, संगठनों और अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में।
थैंक यू।